स्टार्ट किया था। वो पीछे पीछे चलती आज थी प्रियंका गांधी के। वो मैं ऑडियो नहीं है उस वीडियो में, कि वीडियो में खबरदार दिखाई से दे रही है, खबरदार पहले ढूंढ रही है, फिर उनको दिख जाती है लात और उनके पीछे पीछे जा रही है, आवाज धक्के लगा रही होंगी। प्रियंका रुकी, इन्होंने बैग दिया, प्रियंका गांधी ने बैग ले लिया, और नो कॉन्फ्रंटेशन, तू कौन मैं कौन, कुछ नहीं हुआ वहां पे। इन्होंने बैग धक्का लिया, मुक्की बैग लिया और चल दिया आगे। मैटर करने किसी पर को उतारू हुई बोल रहे हैं खिलाफ बोल रहे हैं मैं सरकार फर्क बता रहा हूँ। ये प्रियंका गांधी एक्टेड विद मैच्योरिटी नहीं, एक वीडियो मीडिया पे प्रियंका और राहुल को सोशल मीडिया पे चल रहा है। बदनाम करने के लिए किसी का छोटा सा ये प्रायोजित प्रोग्राम था उसमें सबसे आगे और महिला बैठी है। जो इस पर भ्रष्टाचारी हो, चोर हो तुम लोग, ये किया बयान दिया राजेश पारिक चुपचाप वो सुन रहे हैं। HHAQ कहते हैं कि इस बहन का गुस्सा बड़ा जायज है। हाँ, ये जामिया किताब ये चल रहा है, वायरल हो रहा है। अब और जो गुस्सा जिसने किया मोदी मिशन वो तो पानी मुस्लिम मोर्चा ये हिमाचल सुनने के बाद फिर उसमें प्रदेश गुस्सा नहीं रह सकता। का पूर्व तो इसीलिए कहते हैं कि जोश के साथ होश महामंत्री का है। होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब सत्ता का अहंकार आपके सर पे चढ़ जाता है तो वो फिर दिखाई नहीं, लेकिन देखिए फर्क है इसमें। वही प्रियंका भी तो उसी परिवार से है, लेकिन अलग बिहेवियर है। अहंकार उनके अंदर भी होना चाहिए सत्ता का। नहीं है। नहीं तो यही मैं कह रहा हूँ, ये व्यक्ति यही का तो फर्क बात हो रही कि उनके अंदर नहीं ये है। व्यक्ति का फर्क है। परिवार एक ही है, सत्ता एक ही है, पार्टी एक ही है, सब कुछ है। तो मैंने तो परिवार की बात ही नहीं, वही पॉलिटिकल मैं तो मैच्योरिटी, व्यक्ति की ही बात कर रहा परिपक्वता हूँ। की बात है, राजनीतिक परिपक्वता की बात है कि वो आप कैसे रिएक्ट करते हैं सिचुएशन पे, कैसे उसको अवॉइड करते हैं। मैं जब किसी खानदान से ये तो संविधान से और अपने ईमान से नहीं, एक वो व्यक्ति clear है कि प्रियंका सच्चाई को बयान करता naturally है बहुत mature है, as तो compared to उसके जवाब में जब वो सत्यवर हो ऐसी घटनाएं और देखने को तो वो व्यक्ति विशेष मान करके उस पर तोहमतें, झूठ और मुकदमे दायर कराए जाते हैं और परिवार की बात पर मोहर लगा दी जाती है। इसी तरीके अगर पौड़ियों के ऊपर जिसकी वीडियो ऑडियो दुनिया देख रही है, किसी को भ्रमित नहीं किया जा सकता। ठीक है कि एक बुजुर्ग जो है वो दूसरे के धक्के से नीचे गिर गया और इल्ज़ाम जो है राहुल गांधी पर लगा दिया, और इल्ज़ाम भी इतना नहीं, अटेम्प्ट टू मर्डर इसको बता दिया। कौन नहीं जानता कि ये प्रायोजित प्रोग्राम है। अमित शाह जी इस कार्यक्रम के चाणक्य हैं और मोदी जी महान हैं। लात मारना ये किसका काम है? और मज़ार, मस्जिद को गिराना और उसमें अपना भगवान बताना ये किसका काम है? थोड़ी मैं एक हकायत जरूर सुना दूं। एक बार एक गुस्ताखे रसूल मुसलमान बादशाह वो बादशाह बन गया और हाहाकार मच गई। उसके इस्तकबाल में बड़े बड़े तोहफे लेकर के लोग हाजिर हुए। वर्ष 2005 में प्रधानमंत्री यात्रा एक आरंभ हुई। अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के जैसी यात्रा राजवीर सिंह ने यूपी में निकाली, जो आज दुनिया का मोदी जी महान के लिए, व्हाइट डेजर्ट फेस्टिवल बन चुका है। और पीडीए ने निकाली। डॉक्टर अंबेडकर गुजरात के भुज से अपने भगवान के लिए वैसी यात्रा उस बादशाह ने निकाली। वो रास्ते से जुलूस जा रहा था। बादशाह आयोजित होने वाले 100 दिवसीय उत्सव घोड़े पर सवार था
यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म और देखा एक फकीर जो था गांव को बेस्ट वहाँ वो लेटा रहा। से नवाजा जा चुका है। पर्यटन से परिवर्तन वो की इस यात्रा में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार वली लगातार था। रण उत्सव में आने वाले पर्यटकों को यादगार जो और बगदाद शरीफ से भेजे गए थे, प्रदान कर रही है। जो जिनके साथ पृथ्वीराज का भी संवाद हुआ सफेद रेत के प्राकृतिक नजारों से पर्यटकों को और जो प्रमुख आज करने वाली वो आदेश हुआ कि वो इस उत्सव का मुख्य आकर्षण अजमेर वाले पारंपरिक मोइनुद्दीन कृषि चिश्ती पद्धति से स्थानीय का भाषा में मूंगा कहा जाता की जो है। खानगाह है, यहाँ इसका भी मज़ार है, आनंद ले सकते हैं। वो भी मंदिर तोड़ करके बनाया गया। इसके बारे में मैंने बताया था कि वाकई ही मंदिर था वहाँ, और मेहमान नवाजी मगर तोड़ा किसने करीब से जानने का अवसर प्रदान करता ये है। किसी को मालूम नहीं। हुनरमंद कलाकारों मालूम की सबको सदी है। पुरानी विरासत से समृद्ध कच्छ का वो लड़की का बयान है कि जो अपने बाप के जगह दूध लेकर के वहाँ गई और दाता साहब ने जब उसने अपना सर तोड़ दिया कि ये दूध नहीं पी रहा है, तो दाता साहब अपने वहाँ बैठे हुए थे अना सागर के किनारे। उनको मालूम हो गया कि ऐसे से ये लड़की कर रही है। वो वहाँ गए और कहा, बेटा क्यों रो रही हो, क्यों तेरे माथे से खून निकल रहा है? कहा, जी मैं अपने पिताजी की जगह इनको दूध पिलाने आई थी मगर ये पी नहीं रहे। तो आपने उस बुत को कहा कि पियो, क्यों नहीं पीते हो? जब भी बेचारी अपना सर फाड़ दिया, सब कुछ कहा, तो पीते क्यों नहीं? उसने पिया, मुंह खोल दिया और उसने वो दूध पी लिया। घर जाकर के लड़की ने बताया कि मैंने तो आज सही रूप में दूध पिला दिया। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए, जिस मोहल्ले की अभी ये बात कर रहे हैं, जहाँ का ये नक्शा वो वकील दिखा रहा है कि वाकई ही मंदिर था। मैंने इसका सबूत दिया, मैंने अपनी किताब के जरिए से इसका सबूत दिया कि बेशक मंदिर था, मगर गिराया किसने? वो इल्जाम हम पर न लगाया जाए। आने वाले यात्रियों को हम तो उस दाता के मुकल्लिद हैं, अनुभव प्रदान कर रही है। मुक्तदी हैं। बहुत ही अच्छा लगा है रणोत्सव। इल्जाम उन पर लगाओ। जब उस बाप ने कहा कि जब मैं पीछे से अपने बाप दादा से इनकी पूजा करता है, तभी तो किसने दूध नहीं पिया? हम तो वहाँ दूध उनके उस पर डालते थे। तो आप कह रही हैं कि भाई मैंने पिला दिया। तो वो आया और उसने साथ आए, सारे गांव वाले मोहल्ले वाले भी साथ आए कि चलो हमें बताओ कि वो पीता है कि नहीं पीता। वो अपने पर लोटे ले गए और जब उन्होंने कहा कि ये लो भगवान, हम तुम्हारे पास आए हैं, लड़की ने बताया कि तुम दूध पी लेते हो हमारे हाथ से, तो ये पी लो। वो किसने नहीं पिया। दूसरी बार फिर उन्होंने कहा, फिर लड़की को जब झूठा करने की बात आ गई तो उस लड़की ने दिल ही दिल ये कहा कि बाबा कल आप आए थे और इसको दूध पिलाए थे, आज भी आओ और इसे दूध पिलाओ, नहीं तो लोग मुझे झूठा साबित कर देंगे। पीर साहब वहाँ गए, भीड़ ने उनको देखा, लड़की ने उनको प्रणाम किया और बताया, भीड़ ने बताया कि ये लड़की कह रही है कि इस बुत ने दूध पी लिया। बोले वो ठीक कह रही है? तो बोले हमारे सामने पिला के दिखाओ। पीर साहब ने कहा कि क्या बुत तू पीता क्यों नहीं, पियो। जब उसने बाबा ने कहा तो वो पी लिया, सबका दूध पी लिया और सारे उस लड़की के पीछे और पीर साहब के पीछे उसके दर्श में चले गए और उनके पैगाम को कबूल किया और नबी का कलमा पढ़ करके अपने आप को मुसलमान बनाया। इससे आगे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि क्या वो मुसलमान ने गिराया। मुसलमान ने तो दूध पिलाया और गिराया उन्होंने जो 100 साल से दूध पिला रहे थे। आई उस फ़कीर की बात, जब मुसलमान वो गुस्ताखे रसूल बादशाह जो था घोड़े पर सवार था, घोड़े पर सवार होकर के उसने वो फ़कीर को लेटे हुए देखा। वो घोड़े से उतरा कि देख हरामजादे, तेरे को ये नहीं पता कि दुनिया मेरे पीछे चली हुई है और दुनिया मुझे ये बता रही है कि आप बादशाह बन गए और तेरे को इतनी शर्म नहीं होती कि भाई तू खड़ा हो जाता। वो वैसे ही लेटा रहा। उसने ठुड मारी उसको और आगे चला गया। बोला सुन लो, बोले तुमने बोला कि मैं बादशाह बन गया और घोड़े पर सवार हो गया, इसमें कोई शक नहीं। तू बादशाह हो गया, तू ये सब सलाम करेंगे
और घोड़े पर चढ़ करके भी तुझे तेरे गुलाम बन करके तेरे साथ चलेंगे। मैं एक बात बता दूं कि बादशाह बनना, राजा बनना, प्रधान बनना, जनता के द्वारा वोट दे करके बनाया जाना या खानदानी की ताकत दिखा करके बन जाना, ये राजा और बादशाह का काम है। मगर जो तूने किया, लात मारना, ये गधे का काम है और उसको गधा साबित कर दिया। मैंने भी अपनी अपील के बीच में 7 सूत्रीय पिटीशन के बीच में यही लगाया, मगर इन्होंने मुझे उस वक्त फिर राहुल जी का इस मोदी मिशन को छोड़ करके राहुल जी की न्याय यात्रा में देखा और मेरे उस पिटीशन को फाड़ करके फेंक दिया और मुझ पर ही झूठे केस मुकदमे दायर करवाए गए और जिसके बारे में मैंने अमित शाह जी को बताया, उनका ज्ञापन आया और उसको इनके जो दलाल थे, जिनको ये दल्ले और मुल्ले कहते थे, उन्होंने ही उसको गिरद परवाना बताया और मेरे पर झूठा केस बनाया। ये संकल्प मैंने उस वक्त लिया कि जब तक जिंदा हूँ तब तक अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से, कुरान से और भारतीय संविधान से लिखता रहूँगा, अपनी ऐप पर दिखाता रहूँगा। कोई माने न माने, उससे मुझे कोई मुराद नहीं। मुझे अपने आका की जमात से मुराद है कि जो नबी का नहीं वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने इन सभी मुसलमानों से अपील की, खुदा इनको ईमान बख्शे, कि जब मैंने शादरा शरीफ से ये AISSJ का अपना अभियान चलाया, PDA ने मुझे अपने साथ मिलाया, अपना मुख्य अतिथि बुला करके मुझे सम्मानित किया और मैंने इनको 2024 में दिखा दिया। और उसके बाद जब हिमाचल में इलेक्शन हुआ तो इन्होंने हिंदुत्व के नाम पर मुझे ही हरा दिया और मुझे घर बिठा दिया। खुदा इनको नेक हिदायत दे, सही रास्ते पर चलाए, तौबा के दरवाजे पर लाए, क्योंकि संभल जाओ मुसलमानों, क़यामत आने वाली है। तौबा के अलावा कोई ऐसी अलामत जो तुमको बचाने वाली है, तौबा कर लो और मेरी जमात AISSJ के साथ मिल जाओ और इनको दिखाओ कि मुसलमान क्या होता है। मुसलमान गद्दार नहीं, वफादार है। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत और जय भीम।